डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसी को देखते हुए यहाँ पर अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं 2011, 12, 13, 14, 16 में 2 बार एग्ज़ाम हुई थी, फरवरी और दिसंबर में 17, 18 और 19, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एग्ज़ामें हो चुकी। 9 इंटू 30 करेंगे तो टोटल आपका 270 प्रश्न होंगे। 270 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो रेट की एग्ज़ाम हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने दी भी होगी, जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि काफ़ी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर रीट के हुए थे उन्हीं में से दिए गए थे, यानी कि जो पुराने पेपर थे उन्हीं में से उठा के प्रश्न दे दिए गए थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलने वाले हैं। 9 एग्ज़ामें हुई थी, यानी कि प्रीवियस ईयर के 9 एग्ज़ामों के जो प्रश्न है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, जो कि पर्यावरण अध्ययन के रहेंगे। तो यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनके 1 बाय 1 आपके जो यूपी टेट एग्जाम नहीं होगी उसके पहले आपको दे दिए जाएंगे। यदि एक और बार इसको आपको लगाना है क्यूज के तौर पर, जैसा कि ये वीडियो आपने देख लिया, और भी इसको एक और बार लगाना है इन प्रश्नों को, तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस के माध्यम से लगा सकते हैं। 1 या 2 दिन में वहाँ पर ये सभी प्रश्न अपलोड हो जाएंगे। तो जाकर एक बार ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्यूज दे दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितने भी आपके पास में ग्रुप है शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य फटाफट आपको कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो में ऐसे पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है और ये सभी आपके लिए कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया है उसमें किसी प्रकार का पैसा आपको नहीं देना है, सभी के सभी फ्री में होंगे। तो यहाँ पर आपको लगभग 266 प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपसे समझाया नहीं जाएगा, आप आपका आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पढ़ के 4 विकल्प पढ़ के आपको आंसर दे दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे हम, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो मिल सके, जल्दी से जल्दी वीडियो समाप्त हो सके। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध किससे है? चाहे तो आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या फिर उत्पादन से है। एक मार्ग का संबंध किससे होगा? आपका राइट आंसर होगा गुणवत्ता। जो एक मार्ग का संबंध होता है वो गुणवत्ता से होता है। दूसरा प्रश्न, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण सर्वाधिक होगा वो पश्चिम बंगाल में होगा। अगला प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 1960 में, 62 में, 72 में या फिर 75 में? आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ष 1972 में। याद रखिएगा, जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था यह वर्ष 1972 में किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिला इंजेक्शन। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? किण्वन कहेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यूएसएसआर, सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? तो ध्रुव तारा कहा जाता है ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। हमेशा जो ध्रुव तारा होता है उत्तर की ओर होता है, इसलिए इसे उत्तरी तारा कहा जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 72 में, 73 में, 81 में या फिर 85 में? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 1973 में। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था ये 1973 में किया गया था। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर उत्तराखंड में है? फूलों की घाटी के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं और आपको उससे संबंधित प्रश्न भी याद कर लेने हैं, अभी समय बचा हुआ है। तो नवा प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर हड्डियों की बात हो रही है, कितनी होती है? 305 होती, 175 होती, 206 होती या फिर 270 होती है? यहाँ पर देखिए, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 206। यदि बच्चों की जो जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें कितनी होती है, जो शिशु में कितनी हड्डी होती हैं, तो याद रखिएगा 270 हड्डी होती हैं। कुछ हड्डी आपस में जुड़कर कितनी हो जाती हैं? वयस्क होते होते 206 हो जाती है। तो याद रखिएगा, एक जन्म के समय में जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसमें 270 हड्डी होती हैं और एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां होती हैं? 206 होती
होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या फिर नागासाकी में है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान रिक्तिस्थान का ऑक्सीजन एवं रिक्तिस्थान का अपचयन होता है। जल NADP का होता है, NADPH2 CO2 का होता है, CO2 साथ में जल का होता है या फिर CO2 NADPH2 का होता है। किसका होता है अपचयन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जल और NADP का। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीजन एवं NADP का अपचयन होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या सत्य नहीं है पूछा गया है। LPG के संबंध में यहाँ एक स्वच्छ ईंधन है, यहाँ एक उच्च ऊष्मीय मान का है, यहाँ नीली ज्वाला से जलने वाला है या फिर यहाँ मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ एक स्वच्छ ईंधन है, यहाँ सत्य कथन नहीं होगा। LPG के संदर्भ में पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? अरस्तु की है, डार्विन की है, मेंडल की है या फिर रॉबर्ट हुक की है। तो जो दी गई रचना है ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, प्रजाति की उत्पत्ति। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। मकर रेखा है, मकर रेखा के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.1/2 डिग्री सेल्सियस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 23.1/2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस में है। यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा हेग में। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। याद रखिएगा जो पुष्कर मेला है ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कवक। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न, गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुजरात। याद रखिएगा गिर शेर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। WWF से आ सही है। WWF से क्या सही है? वर्ल्ड वाइड फंड से है, वर्ल्ड वॉर फंड से है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है या फिर वर्ल्ड वॉच फंड से। WWF का से आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से इसका आशय होता है WWF का। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर आपका होगा गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय जल आयोग है या फिर सर्वे ऑफ इंडिया है। राइट आंसर आपका होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है कहाँ पर है? सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या फिर रॉकीज में है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा एंडीज में। कहाँ पर है? एंडीज में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा तिब्बत की जो सांगपो नदी है ये भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं या फिर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा मांसाहारी। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयान मंडल है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी स्थायी सदस्य, यहाँ पर देखिए स्थायी सदस्यों के बारे में पूछा गया है। 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। राइट आंसर आपका होगा 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर असम में है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर राजस्थान। याद रखिएगा, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम है, देवदार है, चीड़ है या फिर ओक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो नीम होता है, नीम वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर शुक्र है। राइट आंसर आपका होगा सूर्य। याद रखिएगा, भूपारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होगा वो सूर्य होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी है, कैक्टस है, फर है या फिर चंदन है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कैक्टस। याद रखिएगा, कैक्टस प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण का है, बुध का है, शनि का है या फिर शुक्र का है। राइट आंसर आपका होगा जो टाइटन है ये शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? यहाँ पर देखिए, बायोडीजल की फसल कौन सी है? कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है या फिर आलू है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 82 में, 86 में, 92 में या फिर 96 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपका राइट आंसर होगा 1986 में। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तापन का कारण है, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? हिम नदों में वृद्धि है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी है या फिर वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ये भूमंडलीय तापन का कारण होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या फिर सवाना बायोम में। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण जो है ये लावा द्वारा होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयान मंडल है या फिर मध्य मंडल है। आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल। वायुमंडल की जो समताप मंडल है ये परत जो होती है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल का तापमान। राइट आंसर आपका होगा जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य है ये जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या फिर इंदौर। राइट आंसर आपका होगा भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहलाता है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी सेवा है, वेतन है, गर्व है या फिर छात्रों का विश्वास है। राइट आंसर आपका होगा शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है वो उसकी छात्रों का, उसके प्रति छात्रों का विश्वास है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा।
परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है या फिर मूल संकल्पना है। क्या है? राइट आंसर आपका होगा सिद्धांत। वहाँ क्या होगा? सिद्धांत होगा। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख है, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम है या फिर मीथेन है। राइट आंसर आपका होगा हीलियम। याद रखिएगा हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डेसिबल। याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती है, सुवर्ण रेखा है, नर्मदा है या फिर सिंधु है। आपका राइट आंसर होगा सुवर्ण रेखा। जो सुवर्ण रेखा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपिज है, यू आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी है या फिर जलप्रपात है। राइट आंसर आपका होगा यू आकार की घाटी। याद रखिएगा यू आकार की घाटी का जो निर्माण है ये हिमानी द्वारा हुआ है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। राकेश कक्षा 6 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय आपको बताना है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना है, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना है। सबसे सही तरीका आपको बताना है, तो सबसे सही तरीका यहाँ पर होगा उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है। यह सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से है। राइट आंसर आपका होगा ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होगा। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। आपका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को। राइट आंसर आपका होगा 16 सितंबर को। जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या फिर अपघटनकर्ता होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प ही, इसमें कौन सा ईंधन है जो कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या फिर कोयला है। राइट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन ईंधन ऐसा होता है जो कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में। राइट आंसर आपका होगा चीन में। याद रखिएगा संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है ये चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? सभी को पता है कौन सी गैस होगी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये जो गैस है इसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चौथा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? वो कौन सा देश है जिसमें क्रिसमस का जो त्यौहार है ये गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो त्यौहार है ये गर्मियों में मनाया जाता है।
गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गेंडा या फिर शेर? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शेर। याद रखिएगा, जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये शेर का संरक्षण करता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं, यहाँ पर देखिए प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपसे पूछा गया है। यहाँ विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपको बताना है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा जो तीनों ही विकल्प हैं ये प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की यहाँ पर आपको सही परिभाषा बताना है। क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय है, किसी स्थान का आजीवी घटक है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। राइट आंसर आपका होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये इकोसिस्टम की सही परिभाषा होगी। अगला प्रश्न है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा लाभ आपको बताना है, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना है, शरीर का भार कम होना है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मानव विकास के क्रम में जो दो पैरों पर चलने का जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, कार्डियोग्राफ कहते हैं, या फिर बेरोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह के बारे में पूछा गया है। मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, या फिर बुध है? आपका राइट आंसर होगा बुध। याद रखिएगा, सूर्य से जो निकटतम ग्रह होगा वो बुध होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में? गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा गुजरात में। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं, यहाँ पर देखिए निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यहाँ प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यहाँ एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यहाँ विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि की कौन सी एक विशेषता नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यहाँ जो कथन है या फिर जहाँ जो विशेषता है ये निरीक्षण विधि की नहीं है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण आपको बताना है। लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है, या फिर ये सभी है? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के बारे में आपको बताना है। तो लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि भी है और चयनात्मक विधि भी है। यहाँ पर ये सभी राइट आंसर होगा। किसी पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, रासायनिक चक्र कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसी पारितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता, यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछा गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मदर टेरेसा है, या फिर महात्मा गांधी है? सभी को पता है इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता होंगे ये सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? राइट आंसर आपका होगा प्रोटीन। याद रखिएगा, इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन होती है। जैविकी समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, या फिर प्रेडिटिवोर? यहाँ पर देखिए जैविकी समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा शाकाहारी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है, या फिर लेव 52 है? ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी? सभी लेते हैं, सभी को उसके बारे में पता होगा, वो कौन सी होगी? आपका पैरासीटामोल होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? यहाँ पर देखिए दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ये दही निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी, जेनिंग्स ने की थी, पेंटिन एवं
मास्ट ने की थी या फिर मार्क्स द्वारा की गई थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्याज, आलू, अदरक है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्कत पत्र है? यहाँ पर प्याज, आलू, अदरक क्या है? राइट आंसर आपका होगा तना। याद रखिएगा, प्याज, आलू, अदरक क्या होगा? ये तना होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एक कोशी सूक्ष्म जीव है, यहाँ पर एक कोशी सूक्ष्म जीव क्या है? स्पाइरोगाइरा है, विषाणु है, पेरामीशियम है या फिर हाइड्रा है? एक कोशी सूक्ष्म जीव क्या है? राइट आंसर आपका होगा पेरामीशियम। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है या फिर ये सभी है? राइट आंसर आपका होगा रीठा। याद रखिएगा, रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन होता है। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस? किस ईंधन को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। गैसीय अपशिष्ट है, सब्जी एवं फलों के छिलके हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी है, खेत खलियानों से निकलने वाला कचरा है या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है? गैसीय अपशिष्ट क्या है? तो गैसीय अपशिष्ट आपका लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे हैं जो कि दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकरणित पौधे हैं, बीज द्वारा प्रकरणित पौधे हैं, फल द्वारा प्रकरणित पौधे हैं या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे हैं? यहाँ पर आपका 82 का आंसर होगा फल द्वारा प्रकरणित पौधे हैं। याद रखिएगा, वहाँ पौधे जो दूर दूर प्रसारित होंगे वो फल द्वारा प्रकरणित पौधे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सहभोगी। वहाँ जीव कौन सा होगा? सहभोगी होगा। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो इसे जीव क्या कहलाते हैं? सहभोगी कहलाते हैं। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जब मोर सांप को खाता है तो सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जो यहाँ पर मोर का पोषण तल पूछा गया है तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है या फिर चूना पत्थर है? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर संगमरमर। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर सोडियम क्लोराइड है? महासागरों में इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर आपका होगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा उपराष्ट्रपति। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तारक भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? राइट आंसर आपका होगा जलोढ़ मिट्टी। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कौन से उपभोक्ता होता है? शाकाहारी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये किस प्रकार के उपभोक्ता होंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्लेग, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है? प्लेग है, तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार हैं। एरोसोल केन का उपयोग है, वनों को जलाना है, कृषि क्रियाकलाप के लिए है, या फिर ये सभी हैं? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ये सभी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आपका राइट आंसर होगा जेट्रोफा। याद रखिएगा, यूफोरबिएसी फैमिली की जेट्रोफा फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर धनिया? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। उसे किस नाम से जाना जाता है? तुलसी के नाम से जाना जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या फिर नल का पानी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पीने योग्य पानी। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मेथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। वहाँ गैस कौन सी होगी? मिथाइल आइसोसाइनेट होगी। आपको वर्ष याद रखना है, 1984 है। कहाँ पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई? राइट आंसर आपका होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? एम.एस. स्वामीनाथन, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है WII ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में या फिर देहरादून में? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर देहरादून। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, ऑक्सीजन को या फिर नाइट्रोजन को? राइट आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड को। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शौक भक्षी कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी कहा जाता है या फिर रसायन भक्षी कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनको मृतक भक्षी कहा जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भूतापी ऊर्जा। तप्त भौम जल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर विंध्याचल में? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे बेलूर में करते हैं, नेलापट्टू में करते हैं, क्वथन कूलम में करते हैं या फिर ये सभी में? तो यहाँ पर भारत में पेलिकन पक्षी के बारे में पूछा गया है कि कहाँ प्रजनन करते हैं। तो ये कोकारे बेलूर में, नेलापट्टू में और क्वथन कूलम में करते हैं, तीनों जगह करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा पारा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक पारा पाया जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको बताना है। हीरालाल जेकानिया थे, एस.आर. दास थे, मेहर चंद महाजन थे या फिर एम पंतजलि शास्त्री थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हीरालाल जेकानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव से है, नदियों में प्रदूषण से है, घटा भूगर्भ जल स्तर से है, या फिर वायु प्रदूषण से है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलुप्त के करीब जीव से है रेड डाटा बुक। इसके बारे में आप सभी को पता होगा ही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? यहाँ पर देखिए शायद यहाँ प्रश्न 2014 मुझे ध्यान नहीं है, चाहे तो 2014 में पूछा गया होगा या फिर 2016 में पूछा गया है। तब के वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रेखा शर्मा। देखिए 2014 के पहले कौन थे? कह सकते हैं कि 2011 से लगाकर 2014 तक कौन अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय महिला आयोग के? तो वो थे ममता शर्मा। उनके पश्चात जो कार्यकाल संभाला था वो किसके द्वारा संभाला गया था? ललिता कुमार मंगलम। याद रखिएगा ललिता कुमार मंगलम। यदि यहाँ पर 4 विकल्प में ललिता कुमार मंगलम होता तो आपका राइट आंसर वो होता, लेकिन कुछ कारणवश इन्होंने दिसंबर में यहाँ पद छोड़ दिया था। उसके बाद जिन्होंने पद संभाला था वो कौन था? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा थे जिन्होंने ये पद संभाला था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? रेखा शर्मा। लेकिन हाल ही में पूछे कि वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यशश्री पाटिल सोलापुर। याद रखिएगा यशश्री पाटिल सोलापुर ये अभी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 2011 से 2014 तक ममता शर्मा थे। 2014 और 2018 के बीच में ललित कुमार मंगलम थे, जो कि कुछ कारणवश दिसंबर में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। वो पद किसके द्वारा संभाला गया था? रेखा शर्मा के द्वारा। और हाल ही में वर्तमान में कौन है? यशश्री पाटिल सोलापुर, जो कि 2018 से अब तक है। तो याद रखिएगा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है अभी हाल ही में यशश्री पाटिल सोलापुर है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति? राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? वो कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो याद रखिएगा वहाँ भाग है भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर संसद की शक्तियों से है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से या फिर आयरलैंड से? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में विधि का शासन जो विचार लिया गया है ये इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा सचिवालय? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। ये लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या फिर प्रश्नकाल? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? वर्षा जल संग्रहण क्या है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण, इसे ही वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में या फिर गिर नेशनल पार्क में? भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? आपका राइट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में जो भारतीय गेंडा है वो संरक्षित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही? यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम आपको बताना है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या फिर उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? यहाँ पर आपको सही क्रम में बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा उत्पादक,
फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा, यहाँ जो क्रम होगा ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोपेन है, एथेन है या फिर मेथेन? यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित गैस के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ गैस होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है या फिर माउंट धौलागिरी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है, तो वो है माउंट केटू। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विज्ञान के मनोविज्ञान सिद्धांत पे, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पे, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पे? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। याद रखिएगा, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होगी ये शिक्षण विधि के सिद्धांत पर होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली? सभी को पता है कि जो केचुआ होता है इसे किसान का मित्र कहा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन से राज्य जुड़ा हुआ है वो उत्तराखंड है। सरल सा प्रश्न है, आपको सभी को इसके बारे में पता होगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एटियोलॉजी में किया जाता है, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इथोलॉजी में। याद रखिएगा, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है ये इथोलॉजी में किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या फिर लोहा का है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर आयोडीन का। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सेक या फिर लाइकेन है, क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है? तो सेक, लाइकेन के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा ये क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या फिर वाहनों एवं उद्योगों में? तो राइट आंसर आपका होगा इसका जो सीएनजी है इसका जो उपयोग होता है ये वाहनों में और उद्योगों में इसका उपयोग या फिर इस्तेमाल होता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण। पर्यावरण जागरूकता का जो सृजन किया जा सकता है वो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल? वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी है, बेरीबेरी है, रतौंधी है या फिर थकान है? सभी का इसका आंसर पता होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल है, पद्मजा नायडू है, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता है? आप सभी को पता होगा किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या फिर कान्हा किसली है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर है, स्लेट है या फिर ग्रेफाइट है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बेसाल्ट। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है या फिर आयनोस्फीयर है? पृथ्वी के वातावरण की वहाँ कौन सी सतह है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन परत। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु अर्जुन सिंह है या फिर गुरु नानक देव है? सभी को इसके बारे में पता होगा। जो सिख धर्म के संस्थापक होंगे वो गुरु नानक देव होंगे। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है या फिर बेरोग्राफ है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन कौन सा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आपसे पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है या फिर मदन मोहन मालवीय है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा असम। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला, अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है। लो पेड गेम्स है, लोक पैसेंजर गाड़ी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस है? एलपीजी का जो संक्षिप्त रूप है, पूरा नाम होगा वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को या फिर बीटा किरणों को? सभी को पता है कि यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहाँ उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी या फिर बच्चे देता है? तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहाँ बच्चे देता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक है, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, चीजें जो हमको घेरती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? पर्यावरण की परिभाषा आपको बताना है तो इसकी परिभाषा होगी ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक होते हैं पर्यावरण में। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तालाब है, वायु है, जल है या फिर मृदा है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण कौन सा होगा? तालाब होगा। कौन जीवी कारक नहीं? यहाँ पर देखिए कौन सा कारक जीवी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव या फिर चट्टान? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर चट्टान। चट्टान जीवी कारक के अंतर्गत नहीं आता है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं जलमंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि जो अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? डिम्कोजर कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है या फिर ओमनिवोर कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा स्कैवेंजर कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधे के बारे में आपको बताना है। बांस है, केला है, गन्ना है या फिर सरसों है? राइट आंसर आपका होगा सरसों। सरसों द्विबीजपत्री पौधा के अंतर्गत आता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेलिसिड? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जाइलम। पौधों में जल का जो अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है? राइट आंसर आपका होगा ऋग्वेद। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत होगा? तो वो ऋग्वेद होगा। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर आर्गन एवं ओजोन? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी गैस है। दो गैस है जिसको 99% भाग वायुमंडल से घिरा हुआ है। राइट आंसर आपका होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितने से कितने प्रतिशत गैस होती हैं? तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन कह सकते हैं 78% और ऑक्सीजन यहाँ पर 21%। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 99% हो जाएगा। तो वहाँ गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होगी। सबसे ज्यादा पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है, समाजीकरण को बढ़ावा देना है या फिर टीम भावना बढ़ाना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। याद रखिएगा वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है ये बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधि पौधा है? तो जो बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। बी वाला विकल्प आपका
सही होगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? यहाँ पर देखिए वो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण है जो कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। SO2 है, H2S है, HCl है या फिर N2 है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? SO2। ये वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। कौन सा? SO2। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रा है, सवाना है या फिर मरुस्थल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? वो कौन सा रसायन है जो आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है? तो यहाँ पर वो कौन सा रसायन है जो आम पकाने में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर आपका होगा कैल्शियम कार्बाइड। ये रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स से है, टाइफाइड है, एनीमिया है या फिर टिटनेस है? राइट आंसर आपका होगा टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी होती हैं ये दूषित जल पीने से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 है, N2O है, CO है या फिर CH2 है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा बदलते हैं, पर परागण द्वारा, चुनकर कचरना या फिर रोग फैलाकर? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा चुनकर चरना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी? यहाँ पर आपको बताना है कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। राइट आंसर आपका होगा कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना है, पौधों को प्रकाश पर्यावरण नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है? राइट आंसर आपका होगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ये कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु? यहाँ पर 165 का आंसर होगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है पूछा गया है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु? तो राइट आंसर आपका होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। CNG का पूरा नाम या फिर संक्षिप्त रूप आपको बताना है। सभी को इसका आंसर पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WHO है, WWF है, PETA है या फिर UN है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो यहाँ पर आपका 167 का राइट आंसर होगा WWF। यहाँ जो संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा ध्वनि प्रदूषण, होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा आपका जल प्रदूषण। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, हाथी, बाघ या फिर मोर? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, लाल या फिर हरा? राइट आंसर आपका होगा लाल। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम, जनसंख्याओं का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद कौन सा है? यहाँ पर प्रयुक्त पद आपको बताना है। स्वस्थानीय संरक्षण है, क्रोढ़ संरक्षण है, अपस्थानीय संरक्षण है या फिर परिधीय संरक्षण है? तो राइट आंसर आपका होगा स्वस्थानीय संरक्षण। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित थे। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी? यहाँ पर देखिए सबसे अधिक संख्या किसकी है ये आपको बताना है। लॉन्गरहेड की है, कैनेप्स रिडले की है, ऑलिव रिडले की है या फिर प्लेटबैक की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑलिव रिडले की। इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या फिर ध्वनि प्रदूषण है? राइट आंसर आपका होगा वायु प्रदूषण। विश्व उष्मायन का जो कारण होगा वो वायु प्रदूषण होगा। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है 1/2 है, 3/4 है, 1/4 है या फिर 2/3 है? राइट आंसर आपका होगा 2/3। चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्टेलेक्लाइड एवं स्टेलेमाइड में निक्षेपण होता है, किसका होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, सिलिका का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है या फिर सोडियम कार्बोनेट का होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं एवं कुहासा, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। वायु प्रदूषण का उदाहरण वाहनों से निकलने वाली गैस भी हैं, धुआं एवं कुहासा भी हैं, साथ में जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस भी हैं। ये तीनों ही वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। तो राइट, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? पेड़ पौधों से निकली गैस, वाहनों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाहनों से निकली गैस। विश्व उष्मायन के लिए जो एक कारक होगा निम्न में से वो वाहनों से निकली गैस होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को, बिटुमिन को, मेटालाइट को या फिर अयस्क को? धातुमय प्रस्तर के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अयस्क। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या फिर नाइट्रोजन को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ पौधे जो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। भूकंप मापा जाता है डेसिबल से, बोफार्ड पैमाने से, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में? सभी को पता है कि जो भूकंप है ये रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है, अम्ल वर्षा है या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ये महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वो है 78%। दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत होगा? 99% होगा। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है या फिर इनमें से सभी? तो परम तापक्रम पैमाने के बारे में पूछा गया है तो वो आपका केल्विन होगा। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? अमरूद का है, नींबू का है, आम का है या फिर पपीते का है? यहाँ पर देखिए भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका होगा? तो वो आम का होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? राइट आंसर आपका होगा उत्तराखंड। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से जैविक घटक, यहाँ पर देखिए जैविक घटक कौन सा है? मृदा, पादप, वायु या फिर जल? आपका राइट आंसर होगा पादप। पादप एक जैविक घटक होता है।
कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? पोटास, यूरिया, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? आपका राइट आंसर होगा कंपोस्ट। ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक साधारण है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है या फिर नाइट्रोजन का है? राइट आंसर आपका होगा नाइट्रोजन। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक साधारण है। कितना है? 78%। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या फिर टेंगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन से है, कंपास है, पंपास है या फिर प्रेरी से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंपास। जो कंपास है एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है वो एशिया है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या फिर झारखंड में? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा उत्तराखंड में। जो भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये उत्तराखंड में निवास करती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भिलाई आंसर आपका होगा सभी पौधों द्वारा होता है। कैसे होता है? सभी पौधों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसी में, फोन में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा डेसिबल में। जो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु या फिर प्लास्टिक? सभी को पता है कि जो प्लास्टिक है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? यहाँ पर देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस के बारे में आपको बताना है। आपका राइट आंसर होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ये अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश के द्वारा? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन परत, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल? सरल सा है, आप सभी को पता है वो कौन सी परत होगी? ओजोन परत होगी, जो कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखेगी। अगला प्रश्न, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। किसको करता है? मछलियों एवं पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? तो यहाँ पर जो फ्लोरा है ये पेड़ पौधों को सूचित करता है और फना जंतुओं को सूचित करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या फिर ये सभी? तो भिंडी में विटामिन ए भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण? यहाँ पर देखिए, अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? काइटन है, लीच है, यूप्लेक्टेला है या फिर इक्नस है? तो यहाँ पर लुप्लेक्टेला जो है दोस्तों ये अचल जीव का एक उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रोटीन अणुओं की इकाई, यहाँ पर देखिए प्रोटीन अणुओं की इकाई है, अमीनो अम्ल है, वसा अम्ल है, ग्लूकोज है या फिर विटामिन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। याद रखिएगा, जो प्रोटीन अणुओं की इकाई होता है वो अमीनो अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंग है जो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? रिक्तियां है, लवक है, सेलुलोज कोशिका भित्ति या फिर तारकाय है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा तारकाय। ये अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवक्र ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशयी या फिर यकृत है? राइट आंसर आपका होगा यकृत। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं वो यकृत होती हैं।
उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गोरैया है, मोर है, सारस क्रेन है या फिर तोता है? राइट आंसर आपका होगा सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी होगा वो सारस क्रेन होगा। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? यहाँ पर देखिए कौन सा अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है, यह आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन पराऑक्साइड है? तो राइट आंसर आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। NCTE का उद्देश्य, यहाँ पर देखिए NCTE का उद्देश्य आपको बताना है क्या है। शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना है, शिक्षालय खोलना है, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना है या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना है। NCTE का उद्देश्य होता है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में जो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है ये 1 जुलाई से मनाया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जल जनित रोग, यहाँ पर देखिए जल जनित रोग के बारे में पूछा गया है। छोटी माता है, अतिसार है, तलपत्ता है या फिर मस्तिष्क ज्वर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषक का कारण है? जीवाश्म है, कीटनाशक है, धुआं है या फिर ध्वनि विस्तारक है? राइट आंसर आपका होगा धुआं। वायु प्रदूषक के अंतर्गत कौन आएगा? धुआं आएगा। धुआं से वायु प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से एक किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनाइन या फिर कुनैन नाम एक ही है। कुनाइन या फिर कुनैन नामक जो दवा है किससे प्राप्त होती है? सिंकोना प्लांट से होती है, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टिस से या फिर एकोनाइट प्लांट से? तो सभी को पता है कि जो कुनाइन नामक या फिर कुनैन नामक दवा है ये सिंकोना प्लांट से प्राप्त होती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, हवा से, सुमी से, जल से या फिर कोयला से? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि जो 71% पृथ्वी का तल है ये जल से ढका हुआ है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा है? राइट आंसर आपका होगा नगरीकरण। विश्व में जो जल संकट का प्रमुख कारण होगा वो नगरीकरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है पूछा गया है। इमली, नीम, बबूल या फिर सहतूत? आपका राइट आंसर होगा सहतूत। सहतूत सदाबहार वन के अंतर्गत सहतूत पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय गीत के रचिता है? राष्ट्रीय गीत के रचिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, मोहम्मद इकबाल है या फिर मैथिली शरण गुप्त है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये राष्ट्रीय गीत के रचिता है। राष्ट्रगान के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचिता है और राष्ट्रीय गीत के जो रचिता होंगे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर, पिनाली, आगरा या फिर दिल्ली? राइट आंसर आपका होगा पिनाली। भारत में जो प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ है ये पिनाली में हुआ है। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ध्वनि, गहराई, तापमान या फिर वायु दाब? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ध्वनि। डेसिबल जो है ये ध्वनि मापने की इकाई है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जली खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वहाँ है रेखोनिया कार्सिपस है जिसे जलकुंभी भी कहते हैं, कांग्रेस घास है, लेटाना केमारा है या फिर दूब घास है? राइट आंसर आपका होगा पहला वाला एखोर्निया कार्सिपस जो कि जलकुंभी होता है। ये संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जली खरपतवार होता है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, साइटोकानिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है या फिर एथाइलिन है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 224 का आंसर होगा आपका एथाइलिन। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो इथाइलिन है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लास्ट्रीडियम है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है या फिर विनियो है? राइट आंसर आपका होगा एजोटोबैक्टर। ये स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण दांत है? ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है, आयोडीन का है या फिर लोहा का है? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है ये किसका होगा? आयोडीन का होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 72 में, 82 में, 81 में या फिर 83 में, 73 में। राइट आंसर आप सभी को पता होगा जहां तक मुझे लगता है। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ हुआ था ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन की प्रचुरता किस में होगी? अंडा, मटर, मछली, दूध, आम, गाजर, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस, किस में है प्रोटीन की प्रचुरता? राइट आंसर आपका होगा सोयाबीन, चना और मक्का। इन तीनों में ही प्रोटीन की प्रचुरता होती है, सोयाबीन, चना और मक्का में। चलिए, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर? आपका राइट आंसर होगा पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है ये उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। वनों के महत्व के कारण है? ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन हाउस है या फिर ग्रीन सिल्वर है? राइट आंसर आपका होगा ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व का कारण ग्रीन गोल्ड है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल है, जीवाणु व कवक है, पशु है या फिर पक्षी है? राइट आंसर आपका होगा जीवाणु व कवक। ये पृथ्वी का अपमार्जक होता है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? राइट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए मैंने विकल्प को बदल दिया है। जहाँ तक आपने यदि यूपी टेट की एग्जाम दी होगी तो यहाँ प्रश्न गलत था, इसका आपको 1 अंक प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो तो ही राइट आंसर लगाना, क्योंकि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है तो ये उत्तर प्रदेश का है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चना, चावल, मूंगफली या फिर कपास? राइट आंसर आपका होगा चना। चना रबी की फसल होती है। पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर कीट है? आप सभी को पता होगा, इसके बारे में जानकारी होगी। जो विषाणु है ये पोलियो का कारण होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पर्यावरण दिवस, देखिए पर्यावरण दिवस कितनी बार पूछा गया है ये मैंने बार बार रिपीट नहीं किया है। जो एग्जाम में पूछा गया है वही प्रश्न है। एक ही प्रश्न को काफ़ी बार पूछा गया, आप देख सकते हैं। जो प्रश्न रिपीट हो रहा है वो समझ लीजिएगा कि उसको बार बार पूछा गया है। तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। सन 1853 में भारत की पहली जो यात्री ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ, यानी किसके बीच में चली थी? कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में, बम्बई से पुणे के बीच में या फिर कलकत्ता से दमदम के बीच में? सभी को पता है, काफ़ी बार इसको पढ़ा होगा आपने। बम्बई से थाने के बीच में सन 1853 में भारत की जो पहली यात्री ट्रेन है वो चली थी बम्बई से थाने के बीच में। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सोनपुर में। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है ये सोनपुर में होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 71 में, 61 में, 51 में या फिर 81 में? राइट आंसर आपका होगा 1961 में। जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी ये 1961 में हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर अनुच्छेद 25 से 28? तो यहाँ पर समता के अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अनुच्छेदों में मिलता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, चीन, भारत या फिर यूनाइटेड किंगडम? किस देश में लचीला संविधान लागू है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर है? मुंबई तट पर, गोवा तट पर, कच्छ तट पर या फिर गंगा डेल्टा पर? राइट आंसर आपका होगा मुंबई तट पर। जो एलिफेंटा द्वीप है ये मुंबई तट पर स्थित है। मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर? राइट आंसर आपका होगा 70 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वह मानसून वन पाए जाते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? तिब्बत का है, हिमाचल का है, प्रायद्वीपीय पठार का है या फिर शान पठार का है? राइट आंसर आपका होगा जो कार्बी एंगलोंग पठार है ये प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में है, विधानसभा में है, लोकसभा में है या फिर पंचायती राज संस्थाओं में है? राइट आंसर आपका होगा पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ये पंचायती राज संस्थाओं में है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष? राइट आंसर आपका होगा 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये 35 वर्ष से कम उम्र इनकी होनी चाहिए।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुनी। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो भारतीय संघ का यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा, राज्य का राज्यपाल होगा, नगर निगम का मेयर कूट होगा और ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, दूसरा वाला ए, सी, डी और बी। तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेज बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पर जो सी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या फिर यूकेलिप्टिस से। सभी को पता है, 2-3 बार आ चुका है प्रश्न, जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 23 अप्रैल या फिर 5 जून। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से है, सिल्क से है, फूल से है या फिर उर्वरक से है। राइट आंसर आपका होगा वन एवं वन्य उत्पाद से सिल्वीकल्चर संबंधित है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरा, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी। राइट आंसर आपका होगा चंदौली। चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सांप। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या फिर उपरोक्त सभी। नगर निगम के द्वारा पूछा गया है, तो नगर निगम के द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। झूम खेती होती है, झूम खेती केरल में होती, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। याद रखिएगा जो झूम खेती है ये मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। राइट आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान जो भारतीय राज्य राजस्थान है इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बताना है, तो यहाँ पर 940 लड़कियों पे कितने लड़के होंगे? 1000। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला 940 लड़कियाँ होंगी और 1000 लड़के होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात ये रहेगा आपका पहला वाला। चलिए, किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप की जाती है एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से या फिर डब्ल्यूपीएल से। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बीओडी से। किसी नदी के प्रदूषक स्तर की जो माप की जाती है वो बीओडी से की जाती है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग टाइफाइड है, कॉलर है, जुखाम है या फिर मलेरिया है। राइट आंसर आपका होगा जुखाम। वायरस संक्रमण से जो होने वाला रोग होगा वो जुखाम होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। सही आंसर होगा आपका वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा वो वृष्टि होगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी? यहाँ पर देखिए सबसे ठंडी परत के बारे में पूछा गया है। तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर आयान मंडल है। आपका राइट आंसर होगा मध्यमंडल। वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है वो मध्यमंडल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? यहाँ पर कौन सी ग्रीन हाउस गैस है उसके बारे में बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मेथेन। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मेथेन। मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको 266 प्रश्न मिलेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 73 में, 82 में, 92 में या फिर 96 में। यहाँ प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ये
1973 में हुई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आया था यूपीटेट 2011, 12, 13, 14, 2 बार 16 जो एग्ज़ाम हुई थी 17 और 18 और 19 का जो यूपीटेट का एग्ज़ाम हुआ था प्राइवेट ईयर पेपर, वो सभी के पर्यावरण अध्ययन के जो 66 प्रश्न का जो वीडियो है जो लेकर आया था वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए